व्हाट्सएप मैसेज, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मैंने मैसेज का जवाब दिया, हाँ, बहुत प्यार करता हूं, तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। कुछ मिनटों बाद वही नंबर फिर से मैसेज करता है। इस बार मैसेज थोड़ा अजीब था। तुम्हें डर है? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, डर? मुझे डर नहीं लगता। लेकिन फिर वही नंबर मेरे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने लगा। मैंने कॉल रिसीव किया, पर सामने जो देखा वो किसी के समझ में नहीं आ सकता था। स्क्रीन पर जो चेहरा था वह बेहद डरावना था। उसके चेहरे पर डर और घृणा के मिश्रित भाव थे। अचानक उसकी आवाज आई, तुमने सच कहा था नान कि मुझे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मेरे हाथों में कांपते हुए फोन गिर गया। उसी समय मेरी मां कमरे में आई और बोली, तुम्हें उस नंबर से बात करने से मना किया था। तुम्हारे लिए वो वही लड़की है जो तुम्हारी जान की दुश्मन बन चुकी है। मैं चुप था, समझ नहीं पा रहा था। तभी मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मेरे फोन में एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। उस दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। मेरा दिल बैठ सा गया जब मैंने सुना था वो लड़की मेरी ही थी। वो मेरी बहन थी जो इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद मेरे फोन से वो नंबर हटा, लेकिन मेरी जिंदगी से कभी नहीं। उस मैसेज और वीडियो कॉल के बाद मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हम जो समझते हैं वह सच नहीं होता, और कभी कभी हम जो नहीं चाहते वो हमारी जिंदगी में आ जाता है। मैं गहरे सदमे में था। यह सब मेरे लिए समझ से परे था। उस वीडियो कॉल के बाद से हर रात कुछ अजीब सा होता। फोन पर मुझे अजनबी मैसेज आते रहते थे, और उन मैसेजेस के साथ कुछ भूतिया आवाजें भी सुनाई देती। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो और मुझे देख रहा हो। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, तभी मेरा फोन फिर से बजा। मैंने डरी हुई आंखों से फोन उठाया, और वही अनजाना नंबर फिर से स्क्रीन पर दिखा। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और कॉल रिसीव किया। तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? वह आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस बार आवाज बिल्कुल वही थी जो मुझे कई रातों से सुनाई दे रही थी, लेकिन अब इसमें एक अजीब सा गुस्सा था, जैसे वह कुछ और कहने को मजबूर हो। फिर स्क्रीन पर वही भूतिया चेहरा फिर से दिखाई दिया। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। मैंने घबराकर फोन को नीचे फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मेरी मां कमरे में आई और कहा, यह सब सच था बेटे, तुम्हें अपनी बहन का दोषी नहीं मानना चाहिए। वो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था कि यह बस मेरे डर का हिस्सा है, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक कागज पड़ा हुआ था। मैंने कागज को उठाया और उस पर लिखा था, तुमने मेरी मदद नहीं की, अब मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी लूंगी। मैंने वह कागज घबराते हुए फाड़ दिया और तुरंत घर के सारे कमरे बंद कर दिए। लेकिन उस रात के बाद से मुझे यह समझ में आ गया, कभी कभी हमारी गलतियां हमें जीवन भर पछताती है। अब मेरी जिंदगी उस घबराहट, डर और अविश्वसनीय सच्चाई के साथ उलझी हुई है। मेरे फोन पर कभी भी वही नंबर आ जाता है, और कभी कभी उसकी आवाजें भी सुनाई देती हैं। यह नहीं समझ पा रहा कि क्या वह सच में मेरी बहन है या कुछ और। अब मेरी जिंदगी सिर्फ डर के साए में जी रही है, और शायद यह डर कभी खत्म न हो। दिन बीतते गए, लेकिन डर कभी कम नहीं हुआ। हर रोज मेरी आंखों के सामने वही चेहरे और वही आवाजें आती। मुझे लगता जैसे मेरी बहन का आत्मा अब मेरी जिंदगी से जुड़ चुकी है, और हर रात वह मुझे अपने पास बुलाने आती थी। कभी मैं सोता तो मुझे लगता कि मेरी बहन मेरे पास खड़ी है, बस मेरी आंखों के सामने, लेकिन जब आंखें खोलता तो वो गायब हो जाती। एक रात जैसे ही मैं सोने के लिए पलंग पर लेटा, मेरे फोन की स्क्रीन फिर से जल उठी। वही अनजान नंबर। मैंने घबराकर फोन उठाया और फिर वही आवाज सुनाई दी, तुमसे मिलने का समय आ गया है। इस बार आवाज और भी डरावनी थी, जैसे किसी ने गहरी खोह से मुझे बुलाया हो। मैंने कांपते हुए फोन को रखा और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा महसूस होने लगी, जैसे कोई बर्फीली आंधी आ रही हो। दरवाजे की लकड़ी की आवाज सुनाई दी, और फिर घबराहट में मैंने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन एक पुराने फोटोग्राफ की तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। तस्वीर में मेरी बहन का चेहरा था, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उस मुस्कान में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। तभी मेरी मां कमरे में आई और बोली, तुम्हारी बहन का दोषी तुम नहीं थे, लेकिन तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। जब वह हमारी मदद मांगने आई थी, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया था। अब वह अपनी आत्मा को शांति की तलाश में रखती है। मेरे भीतर गहरी शर्म और पछतावा घुस गया।
मैंने महसूस किया कि मेरा डर और वो जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ मेरी गलती की सजा थी। मैं अपनी बहन को खो चुका था और अब उसके आत्मा से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं था। तभी मेरे फोन से फिर वही आवाज आई, अब तुम समझ गए हो, तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, अब तुम्हारी बारी है। अगले ही पल कमरे की बत्तियां चली गई और चारों ओर घना अंधेरा हो गया। अचानक मेरी आंखों के सामने वही चेहरा आया, वही भूतिया मुस्कान, और फिर सब कुछ सन्नाटा हो गया। अगले दिन जब मेरी मां कमरे में आई तो मुझे खड़ा नहीं पाया। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला। मेरी मां ने पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मेरे फोन पर कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। लेकिन कई दिन बाद जब उन्होंने मेरी पर्सनल चीजों को देखा तो उन्होंने पाया कि मेरी बहन का पुराना फोटो अब मेरी जेब में था और उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी। यह कहानी अब खत्म होती है, जहां सस्पेंस और डर के बीच इमोशनल ट्विस्ट होता है और अंत में एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है जो शांति की बजाय और भी डर पैदा करती है। कहानी के आगे कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन कहीं भी मेरा कोई सुराग नहीं मिला। मेरी मां हर दिन रोते हुए घर के कोने कोने में मुझे ढूंढती रही, लेकिन मैं कहीं नहीं मिला। कुछ लोग कहते थे कि मैंने आत्महत्या कर ली, कुछ ने यह भी कहा कि मुझे किसी ने मार दिया, लेकिन असल में सच कुछ और था। मेरे फोन के अंदर कई अनजाने नंबरों के कॉल रिकॉर्ड्स थे और मेरे व्हाट्सएप चैट्स में आखिरी मैसेज उसी अजनबी नंबर से था जिसमें लिखा था, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जब मेरी मां ने यह मैसेज देखा तो उनके हाथ से फोन गिर पड़ा और उन्होंने समझा कि मेरी बहन की आत्मा ने मुझे अपने साथ ले लिया है। एक रात मेरे कमरे के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मेरी मां बाहर आई और देखा कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, अंधेरे में एक चमकती हुई तस्वीर की रोशनी देखी। वह तस्वीर मेरी बहन की थी, लेकिन अब उसकी आंखों में पूरी तरह से बदला हुआ रूप था, एक भूतिया रूप। तस्वीर के नीचे एक नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि तुम ही हो मेरे पीछे का कारण। उस रात के बाद घर में कुछ और अजीब घटनाएं हुई। घर की बत्तियां अक्सर जलने बुझने लगती और रात के समय अजनबी कदमों की आवाज सुनाई देती थी। मेरी मां ने किसी तंत्र मंत्र वाले बाबा से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि मेरी बहन की आत्मा का शांति प्राप्त करने का एक तरीका है। वह मेरी तरह ही किसी को अपनी जगह बनाना चाहती है। समाप्त होने की बजाय यह डर और रहस्य अब मेरे परिवार पर और भी गहरा असर डालने लगा। मेरी मां को अब हर समय डर था कि कहीं मैं घर वापस ना आ जाऊं, क्योंकि यह घर अब मुझे पुकारता था। मेरी सूरत बदल चुकी थी। मेरी मां ने कभी भी मेरी आवाज सुनने की कोशिश की, पर वो आवाज कभी नहीं आई। और लोग कहते थे वह लड़का अब उन अजनबी कदमों में खो चुका है और उसकी आत्मा भी हमें कभी नहीं छोड़ पाएगी। कहानी एक खुले अंत के साथ खत्म होती है, जहां